हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेंटर सॉल्यूशन हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो क्वेश्चंस जो एमएसटी सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 2026 के अंदर। तो जैसे अभी कुछ ही दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए फॉर सेकंड अटेम्प्ट, सो वो क्वेश्चंस एक बार देख लो, किस टाइप के टॉपिक्स हैं, किस टाइप का एक फ्लो है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी इजी रहेगा। और यदि मैं 24 और 25 के एनालिसिस करूं, सो दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे भी हमेशा हर शिफ्ट के लिए फेवरेट रहा है, 3 to 4 क्वेश्चन आते ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। सो पहला ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कभी भी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड किया जाता है, सो पहले ये सेलेक्ट करो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर व्हाट इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज रिटन d3y divided by dx3 plus cos of d2y divided by dx2 is it clear? ये इक्वल्स टू 0। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों, सो दिस इज d3y divided by dx3। सो इसका सीधा सा मतलब होता है कि y इज डिफरेंशिएटेड 3 टाइम्स, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, एंड इसका मतलब है इट इज डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। सो दिस इज माई हाइएस्ट डिफरेंशियल टर्म। सो यदि मैं इसकी बात करूंगा, सो मुझे डायरेक्टली पता चल चुका है दिस इज द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर इक्वल्स टू 3। अब कंफ्यूजन आता है डिग्री को लेके, बट आप यहां पे ना y और x के कॉम्बिनेशन को कोई भी बनता है, एंड इफ देयर इज अ कॉस साइन, दीज आर नॉन लीनियर फंक्शंस। किसी भी ऐसे टाइप के फंक्शंस के अंदर यदि x और y या उसका डिफरेंशियल टर्म बैठ जाता है, सो डायरेक्टली बोल देना इट इज नॉट डिफाइंड। सो इसका सही आंसर क्या हो गया? द ऑर्डर इज 3 एंड द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था एंड लगभग 20 से 30 सेकंड के अंदर आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 सेज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ 1 प्लस dy by dx, एंड ये ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, दिस इज d2y डिवाइडेड बाई dx2। अब दोस्तों इसको अच्छे से देखो थोड़ा सा। सो यहां पे क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। सो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट आता है, फ्रैक्शनल पावर आती है। सो फर्स्ट तुमको पता है क्या चेक करना है कि उसको, मतलब जैसे पता चले जैसे ये रूट है, सो रूट इज नथिंग बट द ब्रैकेट पावर 1/2। इज इट क्लियर? सो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आई विल मेक श्योर कि मैं पावर में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई में 2 कर दूं, जिससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। समझ में आई? तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो मेरा जो है ना वो एक सिंगल फॉर्म के अंदर बन जाएगा। सो मैं क्या करता हूं, 1 प्लस dy बाई dx, और इसको जो पावर 1/2 है इसमें स्क्वायर कर देता हूं, और सेम चीज मैं कहां पे करूंगा दोस्तों, सेम चीज राइट साइड के अंदर भी करूंगा। अब इससे बेनिफिट पता क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। सो नाउ द माई न्यू इक्वेशन विल बी dy बाई dx होल स्क्वायर, दिस इज d2y डिवाइडेड बाई dx2। अच्छा, मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा सर, दिस इज dy बाई dx, मतलब d के जस्ट बाजू में कोई नंबर नहीं लिखा है, एंड दिस इज अज्यूम टू बी 1। सो इसका मतलब y इज डिफरेंशिएटेड 1 टाइम, एंड मैं इसके d के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, मतलब इट इज डिफरेंशिएटेड 2 टाइम। सो व्हाट इज हाईएस्ट डिफरेंशिएट? सो दिस इज हाईएस्ट, है ना, ये एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये y को 2 बार कर रहा है। सो जो हाईएस्ट वाला होगा ना वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। इट इज क्लियर? तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, सो दिस विल बी द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। अच्छा ठीक है, अब मैं डिग्री कैसे पता करूं? जो हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म तुमने सेलेक्ट किया उसी टर्म की यदि मैं उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, अब ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो इज देयर एनी पावर, उसमें कुछ पावर मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई dx पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहां पे सर अलग से कोई पावर नहीं लिखी हुई है। इफ इट इज नॉट रिटर्न, तो मैं उसको क्या अज्यूम करके चलूंगा, आई विल अज्यूम इट एज अ 1। समझ में आई चीजें? सो डिग्री कितनी हो गई? सो डिग्री विल बी 1। सो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। सो ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 1। इट इज वेरी बेसिक्स एंड आई होप यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। और जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई dx प्लस 2y dx इक्वल्स टू 0, एंड फिर यहां पे y इक्वल्स टू 1 एंड द x इक्वल्स टू 2। इस तरीके से चीजें दी हुई है, और देख के ही पता चल रहा होगा यार कि x और y को अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूं x dy प्लस 2y dx,
ठीक है दोस्तों, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 0। अब ऐसा करो, ये एक दिस इज अ वन टर्म, दिस इज अ सेकेंड टर्म, तो ऐसा करता हूं सेकेंड टर्म को राइट साइड में ले जाता हूं। इससे बेनिफिट पता क्या होगा, इससे बेनिफिट तो ये हो गया है कि ये जैसे वहां पे जाएगा दिस विल बी 2y बाई डी एक्स। अब ये बन गया किसका घर, dy का घर, मतलब ये y वाला घर है और ये x वाला घर है। सो y वाला डिमांड करता है y के, ठीक है, y के फंक्शंस की डिमांड करेगा। सो दोस्तों मैं क्या करूंगा पता है, dy को तो यहां पे लिख दूंगा। अब मान लो कि यहां पे कोई x का फंक्शन है तो वो उधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। सो दिस इज dx अपॉन x, और वहां पे कोई y का होगा तो वो dy के पाले के अंदर आ जाएगा। सो दैट विल बिकम 1 अपॉन y, और यहां से क्या बचा, -2। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे दोनों साइड सांप लगाना है, बगल में c करना है। इज इट क्लियर, दोनों साइड सांप लगाया और बाजू में c कर दिया। और बच्चों यार ये बहुत इजी है, तुमको भी पता है कि whenever we have 1 upon x integration this is nothing but ln x। so वैसे दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, इसको ln y लिखूंगा, -2 को बाजू में ले लो, ठीक है, क्या बचा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, दिस इज ऑल्सो ln x। और देखो यार c है ना, एक ऐसा मेंबर है जो दोनों को देख के ना अपने हिसाब से काम करेगा। कहानी समझ में? अब ये मान लो log के हैं तो अपना काम भी उन्हीं के हिसाब से करेगा। ये ln के हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, ln c हो जाएगा, ठीक है ना, c के अलावा। सो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि सी को छोड़ के जितने भी हैं वो सब के सब वेरिएबल यदि ln के हैं, सो तुमको ln के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, सी उसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आई? अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, दिस इज ln y, ये -2 को इधर ले आओ, दिस इज 2 ln x, और इसको ln c लिखे रहते हो। इज इट क्लियर? जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। अच्छा एक चीज और मजे की चीज देखो, जैसे 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो सर, दिस इज ln y विच इज प्लस log, या फिर लिख सकते हो डायरेक्टली ln x स्क्वायर इक्वल्स टू ln c। इज इट क्लियर? एक बार अच्छे से देख लो, डन है। अब यार बीच में प्लस आ रहा है, सो सीधी सी बात है ना, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ln y x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा ln c। अच्छा दोनों में ln जो है मतलब लॉग ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑपरेशन कैंसिल कर दिया तो इसका अंदर वाला मामला बचेगा। सो दिस इज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। बट मेरा जो आंसर है ना उस टाइप में है ही नहीं, वाई, ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर, सो देयर इज अ वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माने और कुछ तो है ही नहीं, वैसे उसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यदि मैं कांस्टेंट नहीं भी निकालूंगा ना तब भी मेरा आंसर ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहां तक तो आ ही चुका है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई इक्वल्स टू 1 बोल रहा है तो 1 रख दिया, एक्स कितना है 2 है, सो दैट इज 2 का स्क्वायर 4, तो वैसे भी 4 आ रहा है, पर ऑप्शन में एक ही वाई एक्स स्क्वायर था ना, सो मुझे वो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सो इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस जरूर रखना। इज इट क्लियर? चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द x sin x प्लस y क्यूब 4x। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सो कभी भी पैनिक नहीं करना, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, वैसे पता होगी फिर भी सुन लेना। जैसे ये क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं एंड दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ बोलते चलो, समझ में आ रहा तो क्लियर करते रहना कि हाँ जी सर क्लियर है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट मुझे करना पड़ता है। इज इट क्लियर? सो यहां पे केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका सीधा सा मतलब मेरे दोस्त क्या हो गया, मैं उसको केवल और केवल एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज एक्स साइन एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो। सो दिस इज डी बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब एंड दिस इज डी बाई डी एक्स। वैसे वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए ये सारी चीजें लिख रहा हूं। अच्छा यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में मजा बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे कॉलेज में रैगिंग होती है, एक बार में एक को अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी रैगिंग होगी, तो रैगिंग होगी तो उसकी कुटाई होगी, कुटाई होगी तो एक्स का कुटाई होगी कितना बन गया 1, और बाहर से कौन सुन रहा है, साइन एक्स कान लगा के सुन रहा है क्या हुआ भाई के साथ, चीखें सुनाई दे रही है बेचारे को। अब क्या हुआ कि मैं क्या कर दिया कि साइन एक्स को अंदर लेके गया, फिर उसकी कुटाई हो रही है, सीनियर उसकी दे भर भर के कुटाई कर रहे हैं, तो साइन एक्स की कुटाई होगी तो कितना हो गया सर, कॉस एक्स हो गया, और एक्स क्या कर रहा है बाजू में सुन रहा है तो उसको एक्स ही लिखे रहने दो। सो ये बन गया साइन एक्स प्लस
cos x मल्टीप्लाइड x, इज इट क्लियर? अच्छा ये कितना बन गया y क्यूब, तो ये पावर है ना, तो दोस्तों पावर आगे आ जाएगी, सो दैट विल बिकम 3y²। पावर तो आगे आ गई, 3y² हो गया, बट मैं क्या है x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, सो वो एक टर्म हमेशा आता है, वो जो तुमको पता है dy/dx लिखना ही पड़ता है, वो मजबूरी है ना, क्योंकि वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल भी x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए होते, बट इट इज अदर देन द x है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, जैसे क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, तो ऐसा करो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, दिस इज sin x प्लस x इंटू दिस इज cos x प्लस दिस इज 3y² dy/dx एंड दिस इज 4a। अब यहां तक मेरी ये इक्वेशन आ चुकी है, सो आई विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, और ये जो ऊपर की इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट एक ही बार करनी थी, एंड जब भी मैं फैमिली ऑफ द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द कर्व्स की बात करता है, मतलब मुझे एक क्या चाहिए कि इसका डिफरेंशियल टर्म पता करना है, सो उसमें एक मैंडेटरी सिचुएशन होती है कि जितने आर्बिट्री पॉइंट्स, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब इफ इट इज 1 सो एक ही बार कर, कहानी समझ में आ गया। बट ये 2 बार होता, 2 बार करते। अब इसमें एक और चीज ऐड कर लो, लास्ट फाइनल सॉल्यूशन में कभी भी ए नहीं दिखना चाहिए, वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, ये पहली वाली इक्वेशन का यूज करके इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अब देखो मजा तो अब आने वाला है। सो यहां से ध्यान से देखना, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। सो मैं इक्वेशन 1 को यूज करके क्या करूंगा, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बोलो जल्दी से, x sin x प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई कितना लिख दूं, 4x लिख सकता हूं क्या, चेक करो एक बार, लिख दूं। और जैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख दूंगा, ए के अंदर रख दोगे। तो चलो सिंप्लीफाई करो, सर दिस इज साइन एक्स, दिस इज x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस दिस इज 3y² dy/dx, दिस इज 4x sin x प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई दिस इज 4x। इज इट क्लियर? तो बड़ा सिंपल तरीके से तुमने ये क्या किया, यहां तक सॉल्व कर लिया। आसान है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो मजे की चीज ये है कि ये 4 खत्म हो गया, और ये x को मैं क्या कर दिया, लेफ्ट वाले जो हाउस है ना वहां पे सबसे मेल जोल करवा दिया। सो ये बन गया x sin x, ये बन गया x² cos ऑफ x, cos ऑफ कितना बन गया, x बन गया, प्लस 3xy², दिस इज dy/dx, एंड ये बन गया x sin x प्लस कितना बन गया, y क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके का ये सॉल्यूशन निकल रहा है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कुछ मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आई हैव y क्यूब, तो यहाँ पे भी y क्यूब तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सो दिस इज अ y क्यूब, ओके। और फिर बगल में x sin x दिख रहा है, चलो ये भी दिख रहा है, x cos x दिख रहा है, नहीं पर वो x² है, चलो छोड़ो। y क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये x sin दिख रहा है, x cos x दिख रहा है, और यहां से 3x ये मिसिंग है यार, यहाँ पे है ना, एक x मिसिंग है यहाँ पे। चलो इसमें देखो y क्यूब दिख रहा है, x² cos x दिख रहा है, ठीक है, ये दिस इज अ sin x। तो यार ये मजे की चीज ये है कि ये दोनों आपस में कैंसिल भी तो हो रहे हैं। सो हाँ, तो y क्यूब x² cos x 3xy² dy/dx, भाई ये पहला वाला आंसर है यार, ठीक है। सो एग्जाम में ये चीज ध्यान रखना, कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Now come to this part. This question is saying the differential equation तुमको फॉर्म करनी है, and the equation is kind of non homogeneous type equation, ठीक है। वैसे तो होमोजीनियस भी है, पर इस टाइप के पैटर्न को हम मोस्टली नॉन होमोजीनियस बोलते हैं, if there is a constant, क्लियर है। पर इसको मोस्टली सभी होमोजीनियस ही लिखवाते हैं, चलो मैं भी लिख देता हूं। तो दिस इज अ होमोजीनियस, ठीक है। अच्छा वो होमोजीनियस क्यों, क्योंकि सर x की डिग्री 1 है, ऊपर y की भी डिग्री 1 है, सो न्यूमरेटर पूरे की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो मिला जुला के इसकी नीचे वाली की डिग्री भी कितनी 1 है। सो इस हिसाब से तुम क्या पकड़ोगे कि सर दिस इज अ होमोजीनियस थ्रू आउट द होल इक्वेशन, डिग्री इज सेम, सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा इसके सॉल्यूशन की, चालू करें। अब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें बताना है, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। मैं क्या करूंगा, जैसे ये dy/dx लिखा है, समझे,
अब तुम दिमाग लगाओ यार कि कर क्या सकते हैं, ऐसी क्या चीज है जो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो मैं उठा सकता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो तुम कर सकते हो वो क्या है कि सर मैं ऊपर भी x से डिवाइड कर दूं और नीचे भी x से डिवाइड कर दूं। इससे फायदा ये होगा, ये बन जाएगा 1/y प्लस एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स। ये प्लस के साथ में, ये माइनस के साथ में, और ये टर्म देख रहे हो ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है। इसका मतलब तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नहीं समझे? ये बेटा ओरिजिनल मेथड है, बाकी सब उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। ठीक है, y बाई एक्स को क्या कर लोगे, u अज्यूम कर लोगे। ठीक है, सिंपल है। सो मैं क्या करूंगा, x को y इज इक्वल टू एक्स इंटू यू और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स, ओके, सो दिस विल बी u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। इज इट क्लियर? जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से, प्रोडक्ट रूल से, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सो आई होप ये यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। जस्ट यू हैव टू रिप्लेस, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को ये लिख देना, जहां पे y बाई एक्स आए उसको क्या लिख देना दोस्तों, u लिख देना। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो इंस्टेड ऑफ दिस dy बाई डी एक्स आई विल रिप्लेस बाय u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो क्या लिख दूंगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट क्या करूंगा, जहां पे भी y बाई एक्स आ रहा है वहां पे मैं u को रिप्लेस करके लिख दूंगा दोस्तों। सो वहां पे मैं क्या कर दिया, u, तो 1 प्लस u एंड नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस u। सो आई होप इट इज क्लियर। सो 1 प्लस u 1 माइनस u। ठीक है, दिख रहा है? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ट्राई इस तरीके से करना है कि एक साइड में डिफरेंशियल टर्म रहे, बाकी सब राइट साइड में आ जाए। तो सबसे पहला तरीका यह है कि सर मैं u को राइट में ले लूं, तो उससे बेनिफिट पता क्या हो जाएगा, बोलो, x दिस डी यू बाई डी एक्स 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू। अब तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीज आनी चाहिए, ये जितना सिंप्लीफाइड रहेगा उतना बेहतर रहेगा, ये जितना सिंप्लीफाइड रहेगा उतना बेहतर रहेगा। सो आई विल टेक द एलसीएम 1 माइनस यू, ओके, एंड दिस इज 1 प्लस यू माइनस, और मैं यहां से क्या करूंगा, u मल्टीप्लाइड है 1 माइनस यू। इज इट क्लियर? सो ये वाला एलसीएम लेके ये यहां पे चला जाएगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक्स डी यू बाई डी एक्स, दिस इज 1 प्लस यू, सिंप्लीफाई कर दो, माइनस यू अंदर जाएगा तो सर माइनस यू बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस दो बार आ गया ना, तो प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज 1 माइनस यू, दिस इज एक्स डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस यू स्क्वायर 1 माइनस यू। ठीक है, तो यहां तक चीजें पहुंच चुकी हैं। अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि सर लेफ्ट वाला भी सिंप्लीफाइड है, राइट वाला भी मोस्ट सिंप्लीफाइड स्टेट में आ चुका है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाइड इन सच अ वे कि जो वेरिएबल सेपरेबल लगाने की जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो मैं यहां पे अप्लाई कर सकूं। सो मेरे को तो सबसे अच्छा ये दिख रहा है कि ये du को एक साइड रख देता हूं, रख दूं, du को एक साइड रख देता हूं एंड dx को मैं सेकंड साइड में लेके चले जाऊं। इज इट क्लियर? सर dx को भी सेकंड साइड में लेके चले गए। अब यहां से क्या बचा, तो लगे हाथ में क्या हो जाए, जैसे dx जाएगा ना, dx के पीछे पीछे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, तो dx के साथ साथ में नीचे x आ जाएगा। ओके, यहां पे ऊपर था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। अब ये जो पूरा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन फॉर u, ओके, और du का जो घर है वो इधर है। सो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 माइनस यू वाला टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, सो 1 माइनस यू, और 1 प्लस यू जो ऊपर वाला टर्म है दैट विल बी एट द डिनोमिनेटर। बस इसी को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज योर परफेक्ट सॉल्यूशन, है ना। सो जैसे 1 माइनस यू लिखा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज डी यू एंड दिस इज डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सांप लगाया प्लस कितना कर दिया दोस्तों, सी कर दिया। सिंपल सी है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। सो मैं दोस्तों अब क्या करूंगा, बोलो यार, इसका तो मुझे देखा हुआ लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अलग अलग कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो अलग अलग कर दो, सो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी ना। अलग अलग कर दो दोस्तों, क्लैरिटी रहेगी। और ये कितना हो गया, ln x हो गया प्लस c हो गया। यहां तक क्लियर है?
अब इस पे दिमाग लगाओ, जब भी 1/1 प्लस यू स्क्वायर होता है, अच्छा ऐसे सोचो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद करो, यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, और ये सब यार इंजीनियरिंग में भी काम आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के अंदर एंट्री करोगे ना तो वहां पे भी बहुत काम आते हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स u माइनस, अब यार ये वाला इंटीग्रेशन क्या मैं tan इनवर्स लिख सकता हूं? नहीं सर, नहीं लिख सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऊपर u एक्स्ट्रा आ गया ना। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये रहता है कि मैं इसमें क्या कर दूं, इसमें अलग से 2 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 डिवाइड कर दूं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि ये बन जाएगा लॉग ऑपरेशन। नहीं समझे? चलो मैं बता देता हूं। सो ये बन गया 2u, नीचे बन गया 1 प्लस यू स्क्वायर। सो इसको चेक करो, इस वाले को चेक करो। ठीक है, नीचे फंक्शन दिख रहा है। सो मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, बस वो ट्रिक फॉलो करो। सर नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ln नीचे वाला फंक्शन। तो मुझे ये समझ में आया, मुझे ये लॉजिक लगा कि यार नीचे 1 प्लस यू स्क्वायर है, और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2u होता है, मतलब उसकी पावर क्या हो रही है? घट रही है, उसकी पावर कम हो रही है। सो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी के चांसेस हैं, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव यदि मैं ले आता हूं तो लॉग बन जाएगा। सो -1/2 ln 1 प्लस यू स्क्वायर, दिस इज ln x प्लस सी। अब खुद सोचो, क्या मैंने यू स्क्वायर स्टार्टिंग से लेके चल रहा था? नहीं, मैं तो यू शुरू ही नहीं किया था, मैं तो y और x के टर्म में लेके चल रहा था, बट बीच में मुझे मजबूरी के कारण y बाई एक्स को u लेना पड़ा। सो वो मजबूरी खत्म हो गई, वापस दे दो, y बाई एक्स इक्वल्स टू कितना है? u है, जस्ट रिप्लेस इट। सो दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2, दिस इज ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर में इसलिए मैंने ऐसा लिखा। फिर दिस इज ln x और प्लस कितना हो गया दोस्तों? c हो गया। अब इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे वही तुम्हारा बेनिफिट होगा, साथ साथ में करते चलो। दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, अब दोस्तों ये नहीं समझ में आ रहा इसको कैसे सॉल्व करें। सो इट इज वेरी सिंपल कि जो भी लॉग के आगे नंबर होता है ना, वो नंबर हमेशा उसकी वैल्यू के ऊपर जाके बैठ जाता है, मतलब उसकी पावर में चला जाता है। सो देयरफॉर ln जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम लेके, इसको एलसीएम ले लो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर 1/2, विच इज नथिंग बट अ रूट, है ना, विच इज नथिंग बट अ रूट। और इस साइड में जो ln x था ना वो लेफ्ट में आ गया, सो दैट विल बिकम माइनस ln x। कहानी समझ में आ रही है? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c हो गया। सो ऐसे करके मैं कुछ थोड़ी बहुत जो है काम कर लिया। अब यहां से दोस्तों मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, और यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, और इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है, माइनस कॉमन लेने पे log a प्लस log b कितना हो जाएगा? log a मल्टीप्लाइड b। मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है आपस में क्या हो जाएंगे? सर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहां से ना बड़ी सिंपल सी चीज निकल के आएगी, देखो कैसे। यहां से क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रूट, मतलब पावर 1/2। नीचे वाला एक्स स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ रूट लिखा है ना, फॉर्म ऑफ द रूट लिखा है, तो ये पावर और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल एक्स बचेगा। कहानी समझ में आई? एक्स स्क्वायर का रूट लिखा है, मतलब नीचे एक्स बचेगा, और ये वाला एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? इक्वल्स टू सी। अब यार दोस्तों मैं क्या करूं, इसको जो tan इनवर्स लिखा है ना, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यार ये यहां पे तेरे को दिख रहा होगा क्या कि सर ये वाला x और ये x तो काम खत्म, इनका सुपड़ा साफ हो गया, इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बचा सर? अब तो मेरा सिंपल सा बचा ln कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, और पावर 1/2 इक्वल्स टू सी।
अब यार देख लो, कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। लेट्स चेक आउट। कितना हो गया दोस्तों, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है भाई, ये तो मिल रहा है, टेंशन नहीं। अब log x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही जो अपना ln है ना, तो ये इसको log लिखता है, तो ये गड़बड़ापन सही है, टेंशन मत लो, स्टैंडर्ड ln ही चलता है। कहानी समझ में आई? सो आई होप इट इज क्लियर एंड बहुत अच्छे से आपका आंसर ए आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए फाइंड करना है इस टाइप के क्वेश्चंस का, और ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मैं ट्रिक बता देता हूं, फॉर्मेट याद रखो हमेशा, और ये फॉर्मेट याद रखोगे, इस टाइप के इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहां पे भी बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तुम्हारे JEE, इन सब में ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2y, सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इज इट क्लियर? बस ये याद रखना, इफ देयर इज अ dy बाई डी एक्स, तो बाजू में सिंगल डिग्री y, सिंगल डिग्री y मतलब y की पावर 1, डबल डिग्री मतलब y स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूं सिंगल डिग्री y, सिंपल y लिखा होना चाहिए। तो बाजू में क्या आएगा, जो भी बाजू में होगा वो p हो गया, इक्वल टू के राइट में होगा वो q हो गया। बट कंडीशन है इसमें कि p और q जो होते हैं वो नीचे वाले के फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x होते हैं। तो x के अलावा कुछ दिखेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा दोस्त। कहानी समझे ना? अब यहां पे देख लो, और एक चीज और देखो कि क्या dy बाई डी एक्स के बाजू में कुछ भी कोफिशिएंट है? ठीक है, यहां पे कौन रह सकता है, यहां पे कौन रहेगा, यहां पे कौन रहेगा, बोलो। ऐसा कौन सा वेरिएबल है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जो यहां पे तुमको देखने को मिलेगा या रहेगा यहां पे? वो पता है क्या है? क्योंकि dy बाई डी एक्स है ना, सो ऊपर कौन बैठा है, जो ऊपर बैठा है ना उसी के पास अथॉरिटी है, तो वो बोलता है मेरी फैमिली रहेगी। dy बाई डी एक्स से मतलब y दिखना चाहिए, तो इसके बाजू में y एंड y फंक्शन। अच्छा, मान लो कि x आ गया, x का फंक्शन आ गया, ठीक है, और क्या कुछ कांस्टेंट आ गया, तो उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, हटा दूंगा उसको। कहानी समझ में आ गई? रूल, ऊपर कौन बैठा है, y बैठा है, तो y का फंक्शन बाजू में होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया दोस्त, इसका मतलब ये हो गया x dy बाई डी एक्स दिख रहा है, दिख रहा है, और दिस इज 2y, दिस इज x log x। कितना सिंपल है। अब यहां से देखो, क्योंकि dy बाई डी एक्स लिखा है, अथॉरिटी किसके पास है, y के पास है दोस्तों। y बोल रहा है मेरी फैमिली रहेगी, और x को हटा देगा वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, x को हटा दिया तो x क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन से x को डिवाइड कर दो। चलो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, बाजू में क्या आ जाएगा y, और ये क्या बन जाएगा log x, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने फॉर्मेट बताया कि y के बाजू वाला p होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, p और q फंक्शन x के भी होने चाहिए। सो दिस इज 2 बाई एक्स, ये भी x का फंक्शन, ये log x है, ये भी x का फंक्शन। तो बल्ले बल्ले, क्या बोला मैंने, बल्ले बल्ले, है ना, टेंशन खत्म। अब मैं आगे सॉल्व करूं को कुछ भी करूं, मेरी है ना, मेरी कैपेबिलिटी है जितना बेहतर। कहानी समझ में आई? पहले क्वेश्चन को पहचानना शुरू करो। देखियो यार, मैं भी है ना गेट एग्जाम क्वालिफाइड हूं, और अच्छी रैंक के साथ 588 ऑल इंडिया रैंक थी मेरी। मैं बस इतना ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि आपको क्या करना है, जो भी चीज है पहले समझ लिया करो कि क्वेश्चन का फ्लो कैसा है। अब मैं बता रहा हूं, आपको झटका भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e पावर इंटीग्रेशन p dx। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, e पावर इंटीग्रेशन व्हाट इज अ p, 2 बाई एक्स, दिस इज dx। तो दोस्तों ये तुमको पता है यार, ये कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। 2 बार ले आओ, अंदर क्या बचा, सांप के बाजू में 1 बाई एक्स डी एक्स, कैन आई राइट ln x, और ये 2 क्या हो जाएगा, इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये 2 जो है ना वो x के ऊपर जाके बैठ जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर होगा ना आगे, कोई भी कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू के ऊपर जाके बैठ जाएगा, मतलब उसकी पावर बन जाएगा। सो e पावर ln x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ये भी याद करो, मैंने कई बार बताया, एक्सपोनेंशियल के अंदर log है, log के अंदर कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू जो है ना वो कूद के बाहर आ जाएगी, उसको मन नहीं लगेगा अंदर। कहानी समझ में?
उसको लगे यार मैं कहां पे रह रहा हूं, जेल के अंदर रह रहा हूं, तो वो बाहर निकल के आ गया, तो कैद से बाहर निकल के आ गया, और क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आई चीजें। सो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, सो दिस इज वॉट dy बाई डी एक्स, इज इट क्लियर? दिस इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इज इट क्लियर? अब यार ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकता। सो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, मेरे पास ऑप्शन बचा, क्योंकि यहां पे भी एक्स प्लस वाई एक साथ दिख रहा है, यहां पे भी एक्स प्लस वाई एक साथ दिख रहा है। सो इट इज वेरी सिंपल कि मैं एक्स प्लस वाई को क्या अज्यूम कर लूं, टी अज्यूम कर लूं, है ना, तो वो एक वेरिएबल हो गया। तो इससे बेनिफिट हो गया ना कि मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy बाई डी एक्स, और दोस्तों t का डेरिवेटिव कितना हो गया dt बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ, इज इट क्लियर? अब मुझे ना कुछ छोटी छोटी चीजें परफॉर्म करनी है और उससे मेरा काम बन जाएगा। कैसे? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज dy बाई डी एक्स, सो जो भी कांस्टेंट है ना वो सब कुछ मैं राइट में भेज दूंगा। सो दिस इज dy बाई डी एक्स, दिस इज dt बाई डी एक्स माइनस 1, इज इट क्लियर? सो ये रिप्लेस करके यहां पे लिख दो। सो मेरी अब जो न्यू इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, जिसे मुझे काम करना है, जिसपे मुझे परफॉर्म करना है, सो दैट इज dy बाई डी एक्स, नाउ इट कन्वर्टेड टू dt बाई डी एक्स माइनस 1, दिस इज साइन t प्लस दिस इज कॉस ऑफ t, इज इट क्लियर? अब यार मैं क्या करूं, मेरे पास सबसे सिंपल रास्ता यही है कि माइनस 1 को उधर लेके चले जाऊं। सो दिस इज dt बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया साइन t, और ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस t। अब तुमको भी पता है मैं 1 को है ना साइन के बाजू में भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने क्या किया, मेरे को पता है यार 1 प्लस कॉस लिखा होता है ना तो थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं, ये तो तुम भी मानते हो। सो मैं क्या करूंगा, इसको ही यूज करने वाला हूं, इस फंडामेंटल को यूज करूंगा आगे चल के। जस्ट टेल मी कि इज इट क्लियर टू यू कि जो चीजें मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आई, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जो है ना मैं इसको बोलूंगा ये सर टी का फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है, एक्स का है, तो मैं इधर ले आऊंगा और टी वाले को इधर ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो देखो दोस्तों नाउ तो इट इज वेरी सिंपल, 2-3 तरीके हैं, सब अलग अलग तरीके बताते हैं, मैं आपको बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म बता देता हूं। सो दिस इज dt बाई डी एक्स, सो मैं लिखूंगा इसको, दिस इज dt साइन t 1 प्लस कॉस ऑफ t dx। चलो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो इसमें भी हाफ एंगल का लगा सकते हो, या फिर एक वो तरीका होता है कि तुम 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अज्यूम कर लो और फिर उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पता क्या लगता है, 2 साइन t बाई 2 मल्टीप्लाइड कॉस t बाई 2। पता नहीं, मुझे तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है क्योंकि बहुत आसान है अज्यूम करना, 1 प्लस कॉस t, सो दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2। कहानी समझ में आई? तो इसको सॉल्व कर दो। सो दिस इज dt अपॉन 2 साइन t बाई 2 मल्टीप्लाइड कॉस t बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 विच इज इक्वल्स टू dx। अभी इंटीग्रेशन मैंने यूज नहीं किया, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग। अच्छा मुझे है ना यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना, 2 को कॉमन चलो ले भी लिया, और कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी कॉस स्क्वायर t बाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, और इधर भी क्या कर दूंगा, कॉस स्क्वायर t बाई 2 से डिवाइड कर देता हूं। इससे बेनिफिट होगा कि जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर t बाई 2 है ना, 1 अपॉन कॉस, याद करो 1 अपॉन कॉस, तो सर 1 अपॉन कॉस तो याद है सर, 1 अपॉन कॉस मतलब सेक होता है। सो वैसे ही मैं इसको दोस्तों कन्वर्ट कर सकता हूं, सेक स्क्वायर t बाई 2, क्लियर है? नीचे क्या कर सकता हूं, 2 कॉमन ले लो। अच्छा जब मैं कॉस स्क्वायर के साथ करूंगा तो एक कॉस के साथ कैंसिल, तो इधर ऊपर से साइन बचेगा और इधर नीचे से कॉस बचेगा। और तुमको भी पता है यार कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, सर ये तो tan होता है,
तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10t/2, सिंपल है। अच्छा ये क्या किया, 2 तो तुमने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर अलग अलग डिवाइड करोगे, कैंसिल हो गया, +1 बन जाएगा, और यहां से कितना आ गया, dx आ गया। ये इतना आसान क्वेश्चन बन चुका है ना, जो तुमको शायद इमेजिन ही नहीं हुआ होगा अभी तक, पर मुझे हो गया है। इफ यू कंसीडर दिस एज अ फंक्शन, कोई फंक्शन मान लो, f मान लेता हूं, तो इफ f इज 1 + 10t/2, तो f डैश मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये सोच के देखो सर। 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव सर sec स्क्वायर t/2 और बाजू में 1/2, तो sec स्क्वायर t/2 1/2, तो दोस्तों यहां पे मिल तो रहा है। और तुमको भी पता है कि इंटीग्रेशन नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ln फंक्शन। कहानी समझ में आई? तो क्या समझ में आया सर कि सर ये तो ln का फॉर्म बन गया, ये तो ln का फॉर्म बन गया, 1 + 10t/2। बोलो दोस्तों, किसी को कंफ्यूजन है तो यार बोल देना। और dx का इंटीग्रेशन, यदि मैं इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x + c। समझ में आई पूरी कहानी? कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि हाँ जी सर क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ये t तो मैं लेके नहीं चला था ना, मैंने तो जब क्वेश्चन शुरू किया था तो उस समय पे मैंने यार क्वेश्चन को तो x और y के फॉर्म में लिया था, कहीं पे x + y था। सो आई विल रिप्लेस दिस t एज x + y। सो दोस्तों दिस इज ln 1 + 10 x + y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, x + c हो जाएगा। सो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर एंड तुमको आराम से यहाँ पे दिख भी रहा होगा। क्या दिख रहा है सर, यहाँ से देखो 1 ln के अंदर 1 + 10 x + y/2 आ रहा है। सो ln के अंदर मतलब लॉग के अंदर 1 + 10 x + y/2। सो दिस इज ए, आंसर इज करेक्ट। सो बाकी यार ये कुछ 3 क्वेश्चंस और हैं, जैसे ये क्वेश्चंस भी है और भी क्वेश्चंस हैं। यदि इफ यू वांट कि कुछ और भी इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर अरेंज कर दूंगा बिफोर योर एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।